हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन कवर करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब इलस्ट्रेशन 6 में आपको अभी तक अपन ने जो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक वाले क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें आपको अभी तक अपन ने इलस्ट्रेशन 5 में जो है डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट वाला पॉइंट कवर कर लिया है। पर एक क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है उसमें आपको क्या नया देखने को मिलेगा। इसमें जो तीनों टेस्ट होते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक में, वो तीनों टेस्ट के जो आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वही पूरा जो है इस इलस्ट्रेशन में अपन करने वाले हैं। तो चलिए इलस्ट्रेशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है पैरेट लिमिटेड अपन को गिवन है, एक नॉन लिस्टेड कंपनी है और इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है 31 मार्च 11 को। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या गिवन है कि अपन को इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जो कि फेस वैल्यू तो 10 ईच की है और अमाउंट में ये गिवन है 330 करोड़ में। ठीक है, इसके बाद जो रिजर्व सरप्लस में जाते हैं तो इसमें सबसे पहले जनरल रिजर्व अपन को गिवन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी गिवन है और P&L भी अपन को गिवन किया गया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, ये कुछ नया है, इसकी जो डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा अपने इलस्ट्रेशन में। और साथ ही जो है थर्ड पॉइंट अपन को गिवन है लोन फंड, जो कि एक नॉन करंट यहाँ पर लाइबिलिटीज में आता है आपके। तो लोन फंड एज अपन अज्यूम करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म ही नेचर का है। ठीक है, तो 1800 करोड़ इसकी वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट पैराग्राफ अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो द शेयर होल्डर ऑफ पैरेट लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने अप्रूव किया है ऑन 12/9/11 a proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares considering the large surplus जो फंड अवेलेबल है एट द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी जब डिस्पोजल होने जा रही है तो उस टाइम यहाँ पर क्या किया गया, जो रिकमेंडेशन थी बोर्ड की उसमें यह बताया गया, यह प्रपोजल रखा गया कि कंपनी जो है बायबैक करना चाहती है और उसके लिए जो है मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक क्या होंगे वो अपन को निकालना है। ऐसा कुछ जो है प्रपोजल यहाँ पर रखा गया है। ऐसा कुछ अपन को जो है पैराग्राफ में बताया गया है। पैराग्राफ सेकंड में अपन को क्या बोला गया, आप देखिए कि जो प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इज 25 पर शेयर, मतलब जो कंपनी की अभी की मार्केट शेयर है पर वैल्यू ऑफ शेयर जो मार्केट में, तो वो 25 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर वैल्यू बताई गई है। और इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर फॉर बायबैक, मतलब बायबैक के पर्पज से जो शेयर होल्डर को ऑफर किया जा रहा है वो डिसाइड किया गया है कि जो ऑफर प्राइस क्या होने वाली है, ऑफर प्राइस यानी जो बायबैक प्राइस आपकी होने वाली है वो 20% ओवर द मार्केट प्राइस होने वाली है। मतलब सीधा सा आपको क्या हिंट दिया गया कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू पर शेयर है 25, उसमें आपको जो है 20% ज़्यादा देना है अपने शेयर होल्डर को, और जो अमाउंट निकल कर आएगा यानी कि 30 रुपीज़ पर शेयर वो आपके बायबैक प्राइस आपको कंसिडर कर लेना है। सीधा सा इस वाले पैराग्राफ में आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे क्या बताया गया है, आगे आपको बताया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, जो मैंने अभी आपको पर बोला था कि आगे अपन डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताया गया कि ये क्रिएट किया गया है टू सेटिस्फाई द इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट, यानी कि इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट के लिए इस रिजर्व को रखा गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है 180 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको आपको जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको ऐसे कैसे मेंटेन करना है, इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ में एक नहीं लेना है। साथ ही आपको अगर आप बैलेंस शीट पूछता ही है तो बैलेंस शीट में भी आपको ऐसे कैसे दिखाना है, पर बैलेंस शीट इस तरह के क्वेश्चन से पूछता नहीं है। तो सीधा सा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका आपको किसी भी रिजर्व के रूप में आपको यूज़ नहीं करना है, और जैसे ये मेंटेन है अभी तक वैसे आपको एंड तक मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस वाले पैराग्राफ से रिलेटेड हो चुकी है। आगे बोला है कि मैक्सिमम आपको रिक्वायर्ड मतलब कंप्यूट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन और ऑल्सो अंडर अ सिचुएशन, मतलब जो अभी ऊपर अपन को इन्फॉर्मेशन की हुई है उसमें तो अपन को मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कि बायबैक किए जा सकते हैं वो कैलकुलेट करना ही है। साथ ही एक और सिचुएशन इसने दी है कि जहाँ पर लोन फंड कंपनी का या तो एक बार तो 1200 करोड़ लेना है और साथ ही एक बार 1500 करोड़ लेना है। यानी कि क्वेश्चन ने सीधा सा बोला है कि आपको 3 सिचुएशन यहाँ पर लेनी है, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो एक्चुअल में आपके लोन फंड गिवन है 1800, तो एक बार 1800 आपको लेकर लोन फंड सॉल्व करना है क्वेश्चन। सेकंड सिचुएशन दी है कि आपको एक बार 1200 करोड़ लेकर सॉल्व करना है क्वेश्चन, और थर्ड सिचुएशन यहाँ पर गिवन है कि आपको 1500 जो 1 करोड़ का लोन फंड आपको यहाँ पर लेकर चलना है। और इन 3 सिचुएशन में आपको तीनों तरह के मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक निकालना है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी गिवन है। और आपको क्या बताया गया है आगे, अज्यूमिंग दैट एंटायर बायबैक इज कंप्लीट बाय 9/12/11। ठीक है, और आपको एंट्रीज भी शो करनी इस वाले क्वेश्चन में,
एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ईच सिचुएशन, मतलब हर सिचुएशन जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हुए हैं उसमें हर सिचुएशन में आपको एंट्रीज भी पास करनी हुई। तो बाय एंट्रीज तो बहुत सरल होती है, अभी अपन ने देख लिया है। अभी जितने भी क्वेश्चन अपन करते हैं उसमें एंट्रीज वगैरह वही करते हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक की कैलकुलेशन कैसे होती है सारी। तो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक जब भी आपको क्वेश्चन में पूछता है तो 3 टेस्ट आपको जो है यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं, और इन तीनों टेस्ट में से जब से मतलब जितने भी नंबर ऑफ शेयर आएंगे उसमें से सबसे कम नंबर ऑफ शेयर आपको चूज करना है, वही आपके मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है आपके शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट होता है, जिसमें अपन नंबर ऑफ शेयर देखते हैं कि कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स कितने नंबर्स के हैं, कितने नंबर्स हैं उनके, और उसका 25% आपको निकाल लेना है। मतलब उतने आप फर्स्ट वाले टेस्ट के अकॉर्डिंग शेयर बायबैक कर सकते हो। इसके बाद जो रिसोर्सेज टेस्ट आता है अपने पास, रिसोर्सेज टेस्ट क्या बोलते हैं कि आपके पास कितनी पेड अप शेयर कैपिटल है, कितनी फ्री रिजर्व है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है। इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हो और उसका 25% निकाल देते हो तो आपके पास आ जाएंगे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर उस अमाउंट को आपको डिवाइड करना है कितने बायबैक प्राइस से, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर आप रिसोर्सेज टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बायबैक कर सकते हो। तो इसके बाद आता है अपने पास डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है कि अपन को चेक करना पड़ता है कि बायबैक के बाद जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है अपना वो एक्सीड तो नहीं कर रहा है 2:1 से। तो इसके लिए अपन ने पूरे इलस्ट्रेशन की कैलकुलेशन भी देखी है कि कैसे कैसे अपन पूरे वर्किंग नोट यहाँ पर लेकर जाते हैं इस वाले पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले अपन को शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना पड़ता है। शेयर होल्डर फंड अपन को कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको नोट्स में यहाँ पर दी हुई है कि पेड अप शेयर कैपिटल लो, उसमें फ्री रिजर्व जोड़ लो, फ्री रिजर्व यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी, और फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है अपने रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वगैरह ये गिवन है सब। तो उन सबको यहाँ पर जोड़ लेना है और उसमें से लेस कर देना है फिक्टिशियस एसेट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो है डेप्ट में क्या, डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट अपन को जो है यहाँ पर चाहिए होता है, तो डेप्ट की भी कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट आपको दोनों को जोड़ लेना रहता है। तो दोनों को जोड़ते हैं अपन तो अपने पास टोटल डेप्ट निकल कर आ जाता है। फिर अपन अपने वर्किंग नोट पर आते हैं। तो वर्किंग नोट आपको कैसे करना है, जो भी आपने यहाँ पर शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट किया है उसको सीधा से यहाँ पर रखो। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद जो आपने डेप्ट कैलकुलेट किया है उसका 50% करके उस अमाउंट को यहाँ पर उसमें से लेस कर दो। मतलब अपने शेयर होल्डर फंड में से 50% ऑफ डेप्ट अपन लेस करेंगे तो एडिशनल इक्विटी जो कि बायबैक की जा सकती है वो अपन यहाँ पर कैलकुलेट, मतलब वो अमाउंट अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इस वाले अमाउंट जो अपन को मिला है यहाँ से उस वाले अमाउंट को इक्वेशन फॉर्म में रखेंगे। तो अमाउंट इक्वल्स तो अपन रखेंगे कि इसी से अपन को बायबैक करना है और इसी से अपन को CRR बनाना है, इसी से बायबैक करना है, इसी से CRR बनाना है। तो इसलिए अपन ने बायबैक प्लस CRR इक्वल्स टू ये वाला अमाउंट रखा है और इससे अपन इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो बायबैक को सबसे बायबैक वाला इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो बायबैक इधर आ गया और ये CRR इधर आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 अपने बन गई है। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन अपन बनाते हैं CRR से रिलेटेड, तो CRR आपको पता होगा कि अपन CRR जब भी बनाते हैं तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपन निकालते हैं। तो देखिए बायबैक अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, तो अपन क्या करते हैं जो बायबैक रहता है तो वो उसको अगर अपन बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दें तो इसके बाद जो अपने पास नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट हो जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फेस वैल्यू आपके आ जाएगी CRR मतलब टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड भी बन जाती है। और अपन क्या करते हैं, अब जो अपनी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है, इसको अपन क्या करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को इस वाली में पुट कर देते हैं, और फिर जो अमाउंट आता है अपने पास बायबैक उस इक्वेशन में पुट करने के बाद उसको डिवाइड कर दो अगर आप बायबैक प्राइस से। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी अपन इलस्ट्रेशन के साथ इसको पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ शेयर मतलब बायबैक प्राइस है, तो नंबर ऑफ शेयर जो कि बायबैक करने आपको इस थर्ड वाले टेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपके निकल कर आ जाते हैं। तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है उसका अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट रहता है उसमें अपन को चाहिए होते हैं नंबर ऑफ शेयर। तो इससे अपन नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 330 करोड़ के आपके पास यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, तो इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं फेस वैल्यू से यानी कि ₹10 से, तो यानी कि 33 करोड़ अपने पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पहला पॉइंट जो आपके शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है वो तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। और ये जो है तीनों सिचुएशन यानी कि सिचुएशन जो अपन ने तीनों सिचुएशन देखी थी जहाँ पर लोन फंड अपने चेंज हो रहा था, तो तीनों सिचुएशन में सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो वही रहेंगे
जैसे स्टार्टिंग में आप लोन फंड कुछ अमाउंट अलग रखा रखो, चाहे लास्ट में कुछ अलग का रखो, तो 33 करोड़ के अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल कर आ चुके हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट अपनी जो कंडीशन रहती है उसमें रहते हैं। इसके बाद जो सेकंड अपन को चाहिए होते हैं रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपन इंक्लूड करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड करते हैं, जनरल रिजर्व भी इंक्लूड करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी, P&L भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर अपन को लेना ही नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में गिवन थी पैराग्राफ में कि आपको इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए अलग से रखा जाएगा। तो इन चारों का अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास रिसोर्सेज भी निकल कर आ जाएंगे। तो रिसोर्सेज आप अगर इन चारों का टोटल करें तो 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, तो 750 करोड़ आपके पास जो है अमाउंट निकल कर आ जाएगा किसका, रिसोर्सेज का। और मैंने आपको बोला था कि इसको आप डिवाइड कर दो अगर किससे, बायबैक प्राइस से। बायबैक प्राइस अपनी क्या निकली थी, जो कि अपन ने यहाँ पर निकाली थी, देखो 30 रुपीज़ पर शेयर। तो 750 करोड़ को अगर आप 30 रुपीज़ पर शेयर से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो आपकी जो है नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आप बायबैक कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग वो निकल कर आ जाते हैं। तो ये 25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर आपके निकल कर आ जाते हैं किससे, रिसोर्सेज टेस्ट से। अब अपने जो बचता है यहाँ पर थर्ड नंबर का टेस्ट बचता है, यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो सबसे पहले इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको वो मैं बता देता हूँ। तो अपनी PDF पर चलते हैं अपने नोट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको उनको क्या करना है, देखिए एक टेबल बना ले लिया है सीधी सी, जिसमें आपको क्या करना है, 3 सिचुएशन अलग अलग आपको यहाँ पर प्रेजेंट करनी है कि फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन। तीनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन है और थर्ड सिचुएशन है। और फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है आपके, मतलब रिसोर्सेज टेस्ट और शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इस पे आपकी जो है चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि आप जैसे जो लोन फंड है वो आपके यूज ही नहीं आता है इन फर्स्ट और सेकंड में, इसलिए अपने अमाउंट निकला है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो रिसोर्सेज टेस्ट में अपन ने देखा कि कितने इक्विटी शेयर्स अपने आ रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे अपने पास 25 करोड़, और इधर भी यहाँ पर 25 करोड़ सेम हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 25 करोड़ सेम हो जाएंगे। और जो अपने शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में अपने नंबर ऑफ जो शेयर्स आ रहे थे 33 करोड़ के, तो 33 करोड़ अपन सीधा से इधर लिख देंगे। तो 33 करोड़ तीनों सिचुएशन में सेम रहेगा, क्यों उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया क्यों सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि लोन फंड जो है 3 सिचुएशन में अलग अलग। अब आते हैं अपने डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में। देखिए वर्किंग नोट में आपको जो रिसोर्सेज टेस्ट है वो वर्किंग नोट में कैसे शो करना है वो भी सबसे पहले बता दूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने लिया था, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद जो रिजर्व एंड सरप्लस लेना होता है उसमें रेवेन्यू रिजर्व है नहीं, जनरल रिजर्व अपने लिया था 240 करोड़ का, और P&L आप देख सकते हैं 90 करोड़ का था, सिक्योरिटी प्रीमियम भी 90 करोड़ का था, और 750 करोड़ अपने पास अमाउंट आ गया था, जिसको अगर आप बायबैक प्राइस से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास निकल कर आ गए थे 25 करोड़ की। इस तरह से रिसोर्सेज टेस्ट भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन आते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में अपन को सबसे पहले 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड जिसको अपन बोल सकते हैं, और सेकंड नंबर पे डेब्ट। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विटी जो अपन ने कैलकुलेट किया है कहाँ पर, रिसोर्सेज टेस्ट में, तो ये एक तरह से इक्विटी है, मतलब जो रिसोर्सेज आपके हैं वो एक तरह से आपकी इक्विटी का ही काम करता है। तो जो रिसोर्सेज है सेम मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया, देखिए इक्विटी अपन ने रखा, साथ ही जो रेवेन्यू रिजर्व है वो अपने पास है नहीं, जनरल रिजर्व है, P&L है, और साथ ही अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो तीनों को सबको जोड़ दिया मैंने, और इससे अपन ने शेयर होल्डर फंड भी 750 करोड़ का निकाल लिया है। ये अमाउंट इन करोड़ से, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो डेप्ट अपन को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, जो डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए डेप्ट अपन को कैलकुलेट करना पड़ता है वो 3 अलग सिचुएशन में 3 अलग अलग आएगा, मतलब 3 बार अलग अलग आएगा। जो कि फर्स्ट सिचुएशन में 1800 करोड़ था, फिर सेकंड में 1200, फिर थर्ड में 1500 करोड़। शॉर्ट टर्म अपने कुछ था ही नहीं, तो अपने डेट रेट टेस्ट तीनों में से कर दिया। तो डेप्ट भी अपने पास कैलकुलेट आ चुका है 3 अलग अलग सिचुएशन में। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने टेबल में देखा था कि अपन शेयर होल्डर फंड लेते हैं या फिर इक्विटी, उसको बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसमें से लेस कर देंगे जो इक्विटी अपन को रिटेन करनी है, ताकि अपना डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन रहे, कौन सा, 2:1। तो उसमें से अपन को 2:1 मेंटेन करने के लिए जो डेप्ट अपन ने कैलकुलेट किया है, कहाँ पर, ये जो डेप्ट अपन ने कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसका 50% अगर आप निकालो, 50% वो अपन को यहाँ पर रिटेन करना है। तो शेयर होल्डर फंड हर सिचुएशन में सेम है, कितना, 750 करोड़। तो 750 करोड़ अपन हर सिचुएशन में लिख देंगे, 750, 750 और 750, ठीक है। और ये जो अमाउंट था इन टर्म्स ऑफ करोड़ अपन को कैलकुलेट करना था, तो इन टर्म्स ऑफ करोड़ अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि
जो है एग्जामिनर यहाँ पर कंफ्यूज ना हो और अपने मार्क्स भी जो है ना कटे, ठीक है। तो 750 और 750 तीनों सिचुएशन में अपन ने जो इक्विटी को यहाँ पर लिख लिया, या फिर शेयर होल्डर फंड स्लैश करके इक्विटी में मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पर। और साथ ही अब अपन इसमें से लेस कर देंगे जो इक्विटी अपन को रिटेन करनी। अब रिटेन कितनी करनी, ताकि अपना डेप्ट इक्विटी रेशो 2:1 मेंटेन रहे। तो डेप्ट आधा अपन को मेंटेन करना है। तो डेप्ट आधा आधा मतलब जो भी डेप्ट है अपने 1800, 1200 और 1500, इसका आधा करना है। 1800 का अगर आधा करते हैं तो 900 करोड़ यहाँ पर आ जाता है। 1200 का आधा करोगे तो 600 यहाँ पर आ जाएगा, और 1500 का अगर आधा करोगे आप तो 750 करोड़ यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन को देखिए बायबैक के लिए जो अमाउंट बचता है, अमाउंट जो कि बायबैक के लिए बचता है वो कितना कितना बचता है। तो 750 में से 900 आप लेस कर ही नहीं सकते, मतलब पूरा पूरा आपको यहाँ पर जो है जितना 750 है उतना पूरा ही आपको यहाँ पर रिटेन करना पड़ेगा। यानी कि कंपनी फर्स्ट वाली सिचुएशन में तो बायबैक नहीं कर सकती है, ठीक है। सेकेंड वाली सिचुएशन देखें तो अपने पास 750 करोड़ का बैलेंस है इक्विटी शेयर होल्डर फंड में। एक बार मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, 750 करोड़ का बैलेंस है, उसमें से आप लेस कर दो 600, तो अपने पास जो है 150 करोड़ का बैलेंस अवेलेबल रहता है अपने डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करने के बाद। तो इसमें भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है अपने पास 750, और इधर भी जो रिटेन करना है अपन को 750 करना है। इसमें भी अपन नहीं कर सकते क्योंकि अवेलेबल बैलेंस ही नहीं अपने पास इतना अमाउंट ही नहीं है कि अपन जो है इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन जो है बायबैक निकालें। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर भी निकल कर आएंगे, वो 0 निकल कर आएंगे। यानी कि सीधा सा अपने पास सॉल्यूशन क्या, मतलब पर्पज़ नहीं, अपने मेन जो मोटिव है वो क्या निकल कर आता है कि अपने फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुआ। सिचुएशन 1 कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुआ, सिचुएशन 3 इसमें भी कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुआ। मतलब अपन को जो इक्वेशन बनानी है, जो 150 करोड़ से इक्वेशन बनती है, तो 150 करोड़ से अपन को ये वाली इक्वेशन बनानी है, और वो सिचुएशन सेकंड में ही यहाँ पर सिर्फ बनने वाली है। तो अपन क्या करेंगे, अमाउंट लेंगे 150 करोड़ का, और 150 करोड़ के इक्वल्स टू में रख देंगे अपन बायबैक और साथ ही में CRR, ठीक है। तो ये सिचुएशन सेकंड में अपन करते हैं। तो सबसे पहले 150 करोड़ अपन बैलेंस लेंगे और इसके इक्वल्स में रखेंगे सबसे पहले बायबैक, और फिर प्लस कर देंगे यहाँ पर CRR। मतलब इसी 150 करोड़ में से अपन को बायबैक भी करना है और इसी 150 करोड़ में से भी अपन को CRR भी बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद जो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म करते हैं। वो कैसे करते हैं कि बायबैक को अपनी जगह रखो और साथ ही में जो CRR है उसको दूसरी साइड भेज दो। तो बायबैक इक्वल्स टू, तो 150 करोड़ उसमें से लेस कर देंगे अपन CRR। तो ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो चुकी है। इसके बाद अपन सेकंड इक्वेशन बनाते हैं CRR से रिलेटेड। ये जो CRR है इससे रिलेटेड, तो CRR अपन कैसे बनाते हैं, तो आप रखेंगे बायबैक प्राइस, ठीक है। बायबैक प्राइस उसको डिवाइड करेंगे आप बायबैक अमाउंट आप लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बायबैक प्राइस से। बायबैक प्राइस क्वेश्चन में गिवन थी अपन को ₹30 पर शेयर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन फेस वैल्यू से, जो कि ₹10 पर शेयर अपन को गिवन है। तो इस तरह से इक्वेशन सेकंड भी अपन को फॉर्म करनी थी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड फॉर्म हो गई है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन सेकंड है उसको इक्वेशन 1 में अपन को पुट कर लेना है। तो बायबैक इक्वल्स टू 150 करोड़ माइनस CRR। CRR का मतलब अभी अपन ने CRR इक्वेशन सेकंड में देखा था कि CRR का मतलब अपने क्या होता है, 0 से 0 गया और 1/3 मतलब 0.33, तो 0.33 अंडर जो बार लगा देते अपन 0.33 बायबैक अपने पास निकल कर आ जाता है। ये इक्वेशन होप सो आपको समझ आई होगी कैसे ये 0.33 बना है। ये अपन ने 1/3 इसका किया है, 1/3 बायबैक का, ठीक है। ये बायबैक प्राइस यहाँ पर कुछ ही नहीं, सिर्फ अपन को अमाउंट देखना है। 1/3 यहाँ पर निकला, यानी कि 0.33 को लिख सकते हैं, कैलसी में आप 1/3 करके देख सकते हैं। 0.3333 ऐसे कुछ ही आपके अमाउंट आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप बायबैक से, तो 0.33 बायबैक आपके निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बायबैक अब अपन क्या करना है, सिर्फ ये जो बायबैक वाला है ये माइनस में, इसको इधर ले जाकर इसको ऐड कर देंगे, जो कि साइन चेंज इसका हो जाएगा। तो बायबैक प्लस 0.33 अंडरस्कोर बायबैक इक्वल्स टू 150 करोड़, और 1.33 बायबैक इक्वल्स टू हो जाएगा अपने 150 करोड़। और 150 करोड़ में अगर आप डिवाइड करते हो, 150 करोड़ में अगर आप डिवाइड करते हो किसका, 1.33, इसको कैसे करना है, 150 डायल करना है आपको इसमें अपने कैलसी में। फिर इसके बाद जो 1.3333 जब तक दबाते जाने तब तक वो एंड तक कंप्लीट ना हो जाए,
और इसके बाद जो आपके पास नंबर ऑफ जो अमाउंट निकल कर आएगा बायबैक प्राइस का, वो आपके निकल कर आएगा 112.5 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि अब आपको क्या करना है, बायबैक अमाउंट आपके पास निकल चुका है, अगर आप बायबैक प्राइस से जो कि 30 पर शेयर है उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएंगे, जो कि आप डेप्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से बायबैक कर सकते हो। तो 3.75 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर निकल कर आते हैं सिचुएशन नंबर सेकंड में, जो कि आप बायबैक कर सकते हो। तो अपन लिख लेते हैं, देखिए अपन ने फर्स्ट सिचुएशन में क्या लिखा है, अपनी फर्स्ट एक बार मैं वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ पर अपन ने मेन सॉल्यूशन किया है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से आप फर्स्ट वाली सिचुएशन में तो नहीं कर सकते, सेकंड थर्ड वाले में भी नहीं कर सकते, पर जो है फर्स्ट उसमें 3.75 करोड़ के जो है बायबैक आप कर सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब अपन एक फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर अपने जो थर्ड पॉइंट है वो तो कंप्लीट कर लिया है, 3.75 करोड़ अपने पास निकल कर आ चुका है। अब अपने जो देखा है कि 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ पर कैलकुलेट कर, मतलब जो है वो बायबैक के लिए रख सकते हो, और रिसोर्सेज में भी 25% आप रख सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बोला है कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में 25% आपको रखना है। तो इसका आप 25% निकालो, तो 33 करोड़ का अगर आप 25% निकालते हो तो 8.25 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आपके निकल कर आते हैं। तो यही चीज़ आपको कंसिडर करनी है, सेम 8.25 करोड़ यहाँ पर निकल कर आएंगे और 8.25 करोड़ थर्ड वाले में भी निकल कर आएंगे। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है, और 25 करोड़ में भी 25% ही आपको निकालना है। तो इसमें निकल कर आएंगे अपने 6.25 करोड़, और इसमें भी 6.25 करोड़, और थर्ड वाले में भी निकल कर आएंगे 6.25 करोड़। तो इस तरह से तीनों पॉइंट में आपके निकल कर आएंगे। तो अब जो ये ऊपर लिखा हुआ है, या तो आप ये कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो, या फिर जहाँ पर आपने वर्किंग नोट बनाया वहीं पर आप ऐसा कुछ कैलकुलेशन में दिखा सकते हो। तो मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ, ताकि जो अपन को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, मैंने एंड मोमेंट पे इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे कि अपन को इसका 25% करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एंड में ये चीज़ बताई है। तो ऐसा कुछ जो 25 करोड़ है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो कैलकुलेशन तक का पॉइंट आपको सीधा सा समझ में आ चुका होगा। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट आपको निकालना होता है, और जो रिसोर्सेज टेस्ट है वो आपको निकालना होता है, और साथ ही में डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट आपको निकालना होता है। अब देखो अपन को क्या करना पड़ता है कि लिस्ट ऑफ अबव चुनना पड़ता है कि इनमें से जो भी सबसे कम है वो आपको, मतलब उतना आप बायबैक कर सकते हो। अब सिचुएशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो सिचुएशन फर्स्ट में क्या बोला है, देखिए लिस्ट ऑफ अबव। तो लिस्ट ऑफ अबव अगर तीनों में देखें तो सबसे कम है डेप्ट इक्विटी रेशियो वाला। डेप्ट इक्विटी जो रेशियो टेस्ट बोलता है वो तो बोलता है कि आप बायबैक कर ही नहीं सकते। तो इसके अकॉर्डिंग अपन सबसे लीस्ट देखेंगे, जो कंसिडर करेंगे कि मतलब आप बायबैक कर ही नहीं सकते, इसका अमाउंट जो आएगा नील, मतलब कुछ भी आप बायबैक नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नंबर फर्स्ट। सिचुएशन नंबर सेकंड के हिसाब से देखें तो 8.25 करोड़, 6.25 करोड़, पर लास्ट में जो सबसे कम है 3.75 करोड़। तो 3.75 करोड़ यहाँ पर रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि 3.75 करोड़ सिचुएशन सेकंड में आप बायबैक कर सकते हो। थर्ड सिचुएशन में देखें कि 8.25 करोड़ सेम यही बोल रहा है, और 6.25, पर थर्ड सिचुएशन बोल रही है कि आप बायबैक कर ही नहीं सकते। तो जो सिचुएशन अपन को बोल रही है कि आप बायबैक कर ही नहीं सकते, तो सबसे कम वाली सिचुएशन अपन को यही कंसिडर करनी है, और अपन जो थर्ड वाली सिचुएशन में भी बायबैक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अपने जो अमाउंट निकल कर आते हैं 3.75 करोड़, वो अपन सिचुएशन 2 में ही बायबैक कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी बायबैक नहीं हुआ। तो इस तरह से अपन ने पूरी वर्किंग नोट भी देखी कैसे अपने चला है, सिचुएशन फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में और फर्स्ट में अपने कोई भी कैलकुलेशन नहीं हुई इक्वेशन से रिलेटेड, और सेकंड में कैलकुलेशन हुई है डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट की, और ऐसे अपन ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसका एक बार मैं आपको नोट से भी दिखा देता हूँ, सॉरी आईसीआई के सॉल्यूशन से भी मैच करा देता हूँ। तो ये आ चुका है हम आईसीआई के सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या दिया हुआ है, अपन को सेम ऐसे ही दिया हुआ है जैसा अपन ने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है सेम। तो इसमें सबसे पहले आउटस्टैंडिंग टेस्ट में हुई 8.25 करोड़, 8.25, 8.25, 6.25 इधर दिया हुआ है, और साथ ही में इसमें फर्स्ट और सेकंड थर्ड में नील था, और इसमें 3.75 करोड़ अपन को गिवन था। तो 3.75 करोड़ अपन ने सेकंड में देखा है, और जो मैक्सिमम लिस्ट ऑफ अपन ने देखा है तो इसमें नील, इसमें भी नील, और इसमें 3.75 कंसिडर किया गया। इसके बाद जो अपने बचती है जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज में आपको इसी में बताया था। तो सिर्फ सेकंड सिचुएशन में ही होगा अपने, क्योंकि सेकंड सिचुएशन में अपन बायबैक कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि जो अपनी जर्नल एंट्रीज है वो क्या होगी। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक 3.75 करोड़ आप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज होनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यूक की एंट्री करते हैं।
तो ड्यू की एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक, इसमें कंबाइन करके यहाँ पर करके तो प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक यहाँ पर डेबिट कर देंगे अपन। अगर आप पहले से ही सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब समझते हैं थोड़ा तो आप कर सकते हैं, पर नंबर कटने के भी चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो कितने अपने 3.75 करोड़ के यहाँ पर शेयर थे, उसको फेस वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ₹10 से, तो 37.5 यहाँ पर ड्यू की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होगी, आपकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 30 पर शेयर थी, आपको याद हो तो 30 पर शेयर थी, जो कि फेस वैल्यू से कितने ऊपर था, फेस वैल्यू आपका 10 था और मार्केट वैल्यू थी आपके पास ₹30, यानी कि ₹20 का आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाता है। तो 3.75 करोड़ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ₹20 से, तो आपके पास जो अमाउंट निकल कर आएगा वो आएगा 75 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इसके बाद जो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट है तो 3.75 करोड़ आप लोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ₹30 से, यानी कि इतना आपको शेयर होल्डर को पे करना है। तो ये चीज़ अपने हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है। फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे अपन किससे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, जो कि अवेलेबल है अपने पास। और जो शेयर होल्डर है जो अपन ने ड्यू किया है, इसको एक 112.5 करोड़ को इसको आपको पेमेंट करना है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 112.5 करोड़। तो ये भी अपन ने पेमेंट कर दिया है। इसके बाद जो अपन को CRR बनाना पड़ता है, तो CRR अपन ने देखा था क्वेश्चन में, CRR कितने का बनाना पड़ता है, तो फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3.75 करोड़ यहाँ पर शेयर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹10 से, तो 37.5 करोड़ का अपन को CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन जो है अवेलेबल फंड देखेंगे। अवेलेबल फंड कौन सा है, तो जो रेवेन्यू रिजर्व अपन सबसे पहले यूज़ करते थे वो है नहीं, फिर जनरल रिजर्व अपन यूज़ करते थे, तो जनरल रिजर्व यहाँ पर अवेलेबल है 240 करोड़ का। अपन को चाहिए सिर्फ कितना 37.5 करोड़, तो 37.5 करोड़ से यहाँ पर जनरल रिजर्व अपन यूज़ कर लेंगे पूरा CRR के क्रिएशन के लिए। तो देखिए जनरल रिजर्व अपन ने डेबिट किया है और CRR को कर दिया है यहाँ पर क्रेडिट। इस तरह से 37.5 करोड़ यहाँ पर ये भी एंट्री आपके कंप्लीट हो चुकी है। और जो वर्किंग नोट कुछ बनाया गया है, तो आउटस्टैंडिंग टेस्ट यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले रिसोर्सेज टेस्ट बताया गया है और डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट बताया गया है, और फिर उसके कुछ इक्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पिछले इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि आप कुछ जो यहाँ पर प्रोविजन का रेफरेंस भी दे सकते हैं, सेक्शन 68 का, जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। ये इक्वेशन वही है जो भी अपन ने कैलकुलेट की है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपके लास्ट इलस्ट्रेशन था इस मॉड्यूल का। तो होप सो मॉड्यूल का नहीं, चैप्टर का। तो होप सो आपको ये वीडियो भी समझ में पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो सके, मिल सके। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।